और बेरहम इक़दामात की कीमत अदा करेंगी। जो कोई ईरानी कौम के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ में शामिल होगा उसे माफ़ी और बख्शिश जो है वो दी जाएगी। उसके बाद सुबह 10:14 के ऊपर तकरीबन 12 मिनट के बाद एक और पैगाम जो है वो भेजा गया और उसमें कहा गया कि अपने हथियार डाल दें या आज़ादी की अफवाज में शामिल हो जाएं ताकि हमारे ईरानी भाइयों और बहनों की आज़ादी की हिमायत की जा सके। इस पैगाम में मज़ीद कहा गया कि सिर्फ इस तरह आप अपनी जानें बचा सकते हैं एक आज़ाद ईरान के लिए। माहिरीन का ख्याल है कि इस नौयत की हैकिंग मुमकिन तौर पर फ़िज़ाई हमलों से काफ़ी पहले मनसूबाबंदी के साथ की गई, ताहाल किसी ने इस हैकिंग की जिम्मेदारी जो है वो कबूल नहीं की है। तो ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो है या प्रोपेगेंडा टूल्स जो है वो वॉर के अंदर इस्तेमाल होते हैं और उसी का एक और इस्तेमाल जो है वो हम ये देख रहे हैं कि ऐप्स के ज़रिए, मोबाइल फ़ोन के ऐप्स के ज़रिए भी जो है आम आवाम तक जो है वो मैसेजेस पहुँचाए जा रहे हैं। अब कुछ पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से बात करते हैं। ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो अफगान हुकूमत के तर्जुमान हैं, उन्होंने कल ट्वीट किया। उन्होंने कहा एंटी एयरक्राफ्ट फायर इज बीइंग कैरिड आउट इन काबुल अगेंस्ट पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट्स. Citizens should not be concerned. Anti-Pakistan aircraft attacks, air defense operations are being carried out in Kabul. Kabul fellow citizens do not be worried. बेसिकली हुआ ये कि रात के वक्त जो है वो काबुल के अंदर धमाकों की आवाज़ें जो हैं वो सुनी गई, बड़ी ऊंची मतलब फायरिंग की आवाज़ें जो हैं वो सुनी गई। तो उसके बाद ये बताया गया, मतलब इनकी जानिब से, ज़बीउल्लाह मुजाहिद की जानिब से, कि जनाब हमने एंटी एयरक्राफ्ट गन्स जो हैं वो इंस्टॉल की हुई हैं और वो पाकिस्तानी लड़ाका तैयारों को जो है वो निशाना बनाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन दो चीज़ें इससे साबित होती हैं कि पाकिस्तान की जानिब से जो है वो ये ऑपरेशन जो इनके खिलाफ इस्तेमाल शुरू हुआ था वो अभी तक वैसे ही कंटिन्यू कर रहा है। पाकिस्तानी लड़ाका तैयारे जो हैं वो काबुल को इस निशाना बना रहे हैं और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स का इस्तेमाल जो है वो काबुल की रजीम की जानिब से कोशिश की जा रही है कि उसके ज़रिए जो है इन जहाज़ों को जो है वो टारगेट किया जाए। लेकिन फ़िलहाल उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि एक भी पाकिस्तानी जहाज़ जो है उसके डैमेज होने की या क्रैश होने की जो है कोई खबर मौसूल नहीं हो रही। दूसरी जानिब एक और खबर भी जो है वो ये सामने आई है, सोशल मीडिया के ऊपर ये अभी चल रही है कि बगराम एयरबेस के ऊपर भी जो है वो बमबारी हुई है और ये वही बगराम एयरबेस है जो अमेरिका की जानिब से बनाई गई थी अफगानिस्तान में। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक दफ़ा बयान दिया था कि जी ये बगराम एयरबेस जो है मुझे वापस चाहिए, लेकिन तालिबान रजीम ने वो देने से इनकार कर दिया था। अब ये खबर आ रही है कि वहाँ पे भी जो है धमाके सुने गए हैं और मोस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तान की जानिब से जो बमबारी की जा रही है उसमें बगराम एयरबेस भी जो है वो टारगेट हुआ है। दूसरी जानिब अफगान न्यूज़ आउटलेट है पेशवाक, उनकी जानिब से जो है ये ट्वीट किया गया है कि एक मुकामी ज़रिए ने बताया कि पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर जो है वो खोस्त सूबे के मरकज़ के करीब उतरा है और वो अभी भी वहाँ पे मौजूद था आखिरी इतलात तक के मुताबिक। अब ये हेलीकॉप्टर क्यों उतरा है, क्या कोई फ़ौजी कार्रवाई के लिए उतरा है या कोई और मतलब मामलात हैं, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन लोकल रिपोर्ट जो है वो एक पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर के लैंड करने के हवाले से, ज़हन में रखिएगा क्रैश करने की बात नहीं हो रही, वहाँ पे लैंड करने के हवाले से जो है वो बातचीत हो रही है। तो ये उनकी जानिब से रिपोर्ट किया है, किस हद तक सही है इसके बारे में अभी क्लियर करना जो है वो बहुत मुश्किल है। दूसरी जानिब ईरान, इसराइल और अमेरिका के साथ जो बढ़ती हुई कशीदगी है उसके बाद पाकिस्तान से मशरिक़ वुस्ता जाने वाली मुख्तलिफ एयरलाइंस की 156 परवाज़ें जो हैं वो मनसूख हुई हैं। लाहौर एयरपोर्ट पर मजमूई तौर पर 22 बैनुल-अक़वामी परवाज़ें मनसूख हुई हैं और इसी तरह इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर 18 परवाज़ें जो हैं वो मनसूख हुई हैं। इसके साथ साथ मुल्तान, सियालकोट, पेशावर और कोयटा एयरपोर्ट से मशरिक़ वुस्ता जाने वाली मुतादिद परवाज़ें जो हैं वो मनसूख हुई हैं। इसके अलावा कराची एयरपोर्ट के हवाले से जनाब ये बताया जा रहा है कि वहाँ पे जहाज़ों के लैंड करने का रश इतना ज़्यादा हो चुका है क्योंकि जो फ़्लाइट्स कैंसिल हुई हैं वो कराची एयरपोर्ट के ऊपर लैंड कर रही है मुख्तलिफ इंटरनेशनल एयरलाइंस की जो परवाज़ें, जिन्होंने एक्चुअली कहीं और आगे मशरिक़ वुस्ता की जानिब जाना था, तो उन्होंने अपना आखिरी स्टॉप जो है वो कराची को बनाया है। या फिर इसके अलावा जो आसपास के दीगर एयरपोर्ट्स हैं तो उसमें कराची के ऊपर जो है वो तमाम हैंगर्स जो है या जो तमाम जो एरियाज़ थे जहाँ पे एक्चुअली इन जहाज़ों की पार्किंग होती है वो तकरीबन फुल हो चुका है और अब बताया जा रहा है कि मज़ीद कोई जगह वहाँ पे जहाज़ों की रही नहीं है, इतना रश हो चुका है जहाज़ों का और पैसेंजर्स जो है वो बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त कराची एयरपोर्ट के ऊपर जो है वेट कर रहे हैं कि सिचुएशन जो है कुछ क्लियर हो तो उसके बाद वो आगे जो है वो ट्रैवल कर सके। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।